जी, मैं ऐसे से रिमोट एरिया में गया हूँ। सच पूछो तो आँखों में आँसू आ जाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या-क्या योजनाएँ हैं। तो अब मेरा ये प्रयास है कि बड़े-बड़े शहरों में मैं कम ही रहता हूँ। जब मेरी कोई मीटिंग होती है, तो मैंने कहा भई मुझे तो बस्ती में जाना है। मैं बस्ती में जाता हूँ, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो हमारी समस्या को सुनने के लिए। तो ये तो ज़िम्मेदारी दी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये तो सपना देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि सबका साथ और सबका विकास। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ अ हरक्यूलियन टास्क। लेकिन आप सब लोगों की शुभकामनाएँ हैं, ज़रूर हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएँगे। इस गरीब तबके को, पिछड़े तबके को ऊपर ला कर के राष्ट्र की मुख्य धारा में हम शामिल करेंगे। देखिए, कोई भी सिस्टम परिपूर्ण नहीं होता है। हमेशा उसमें स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का। तो जब से मैं इस आयोग में आया हूँ और एक-एक चीज़ें मैंने गहनता से अध्ययन की है और जितनी गहनता से आप जाते हैं, ऑफ़िसर से बात करते हैं, कई चीज़ें समस्या पता लगती है। तो एससी जो है राजस्थान में करीबन 1 करोड़ 10 लाख हैं और 3 अलग-अलग विभाग इनको देखते थे और तीनों को पता नहीं कि वो क्या करते हैं, किस ढंग से। आपस में इनका सामंजस्य नहीं था। मैं स्पेसिफिकली आता हूँ, अनुजा निगम, वो 10 लाख तक का लोन देती है। अगर कोई एससी का उनके पास में आता है कि भाई मुझे ज़्यादा, तो उनको पता भी नहीं है कि उद्योग विभाग की एक दूसरी योजना है, जो 10 करोड़ तक लोन देती है और 25% सब्सिडी। इतना ही नहीं, बजरंग सरकार ने उनको इंटरेस्ट पर भी 7% सब्सिडी। और उसी प्रकार से क्योंकि ना हर एक लोग बिजनेस नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, उनका कौशल विकास। तो एससी के लोगों के लिए कौशल विकास के लिए भी, एससी एसटी दोनों के लिए वो विकास के भी लिए ये एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन सब को मैंने कहा कि अब मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिधर जाऊँगा, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई आ गया एससी का, एसटी का, तो एक ही जगह उनका। और उसके लिए फिर मैंने एक और निर्णय, उसमें मैंने कहा कि हम 1 साल में 24 शिविर करेंगे और ये शिविर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं है। मैंने कहा इसकी पूरी तैयारी करेंगे हम और बाकायदा पब्लिसिटी देंगे। ब्लॉक लेवल में भी मेरे समाज कल्याण के लोग बैठते हैं उनको, और ऐसे परिपत्र जारी करूंगा मैं कि जो आम जनता समझ सके। वरना ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे से लिखते हैं कि वही समझते हैं, आम पब्लिक नहीं समझती। तो शॉर्ट एंड स्वीट ये करके, तो मुझे आदरणीय भजन लाल जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूरी कोशिश करूँगा और भगवान से ये प्रार्थना करूँगा, करणी माता से, कि जो इनकी एक्सपेक्टेशन राजेंद्र कुमार नायक से है वो पूरी करके रहूँगा।